नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कानूनी सलाह में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती शिवा कटोच, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ शिमला में बतौर HOD कार्यरत हैं। डॉक्टर शिवा कटोच जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद जी। देखिए, वर्तमान परिवेश में जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं, साथ ही अपने घर परिवार का भी ध्यान रख रही हैं, बच्चों की भी केयर कर रही हैं। और इन सब के चलते उनको जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, वो उनका जो उनके सामने आती हैं उनका भी वो सामना कर रही हैं। तो इनमें से जो मुख्य हम मानते हैं कि जो उनके सामने जो चैलेंज आता है वो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। तो इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट 2013 में बनाया गया था। उससे पहले हमारे देश में इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था। जी 1997 में एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस हुआ था जिसमें पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट को आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसा भी कुछ होता है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दिए थे जो कि लीगल बाइंडिंग थे स्टेट्स के ऊपर कि अगर कहीं इस तरह का कोई इंसिडेंट पाया जाता है तो क्या क्या कदम जो है उठाने चाहिए और क्या पेनल्टीज होंगी। और इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया था जी। तो 97 के बाद 2013 में पहली बार एक एक्ट इस तरह का जो था वो बनाया गया जी। उससे पहले कोई लॉ इस तरह का नहीं था जी। तो मतलब इस एक्ट को बनाने के पीछे यही एक इंटेंशन था कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है जी। तो कुछ औरतें इसको कंप्लेंट नहीं करती हैं या जो उनको पता नहीं है कहाँ कंप्लेंट करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट इस एक्ट के आने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है सॉल्व हुई हैं। जो महिलाएं हैं जो इस तरह की समस्या का सामना कर रही हैं, वो जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा स्पेशल अभी जो फोकस है वो इस मतलब एक जगह को लेकर है कि कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेसेस पे अगर वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है, उसका यौन उत्पीड़न होता है, तो वो कहाँ पर शिकायत अपनी दर्ज कर सकती है? देखिए, एक्ट में शिकायत जो है अपने सबसे पहले हमको जो है समझना होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है जी। वर्क प्लेस क्या होता है जी। और अग्रीव्ड वुमन या पीड़ित महिला कौन है। तो सेक्सुअल हरासमेंट पहले जो भी महिला किसी कार्यस्थल पे एम्प्लॉयड है जी, जहाँ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो कार्यस्थल है जी। और अपने कार्य से इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो वहाँ जाती है एज एम्प्लॉई जी, या एज अ विजिटर, एज अ स्टूडेंट, चाहे फिर वो एम्प्लॉय ट्रेनी है, प्रोबेशन पे है, अडॉक है, टेम्पररी है, कोई भी, या आपको आपका कार्यस्थल अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एक फैसिलिटी देता है ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें भी अगर कोई आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट या इंसिडेंट होता है जी, तो वो भी इसमें इंक्लूड, वो भी कार्यस्थल की डेफिनेशन में ही आएगा जी। तो ये अगर ऐसी जगहों पे सेक्सुअल हरासमेंट हो, अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, सबसे पहले तो यही जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट लाइक कोई भी सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करना किसी फीमेल से वर्क प्लेस पे जी, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, अश्लील रिमार्क्स पास करना जी, अश्लील जोक्स सुनाना जी। ये फिजिकल होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। तो इसमें अगर आप अश्लील जोक सुनाते हैं, वल्गर फ़ोन कॉल्स करते हैं जी, वल्गर मैसेजेस भेजते हैं, वल्गर मैसेजेस दिखाते हैं, प्रोनोग्राफी, अश्लील जो वीडियोस दिखाते हैं, या कोई लिटरेचर या
पढ़ाते हैं कुछ, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें फिर टच, फिजिकल अगर आप बात करें तो टच, इनएप्रोप्रिएट टच अगर आप करते हैं, किसी को हाथ लगाना, छूना जो उसको पसंद नहीं है या ठीक नहीं लग रहा है। जैसे देखिए मतलब वर्क प्लेसेस में अभी का जो दौर है काफ़ी आगे बढ़ गई हैं महिलाएं, तो जो हैंडशेक होता है उसे हम क्या इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं? अगर आप इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप एक जेस्चर जो है वो एक कॉर्डियल जेस्चर के तरह उसको हैंडशेक करते हैं तो वो गलत नहीं है जी। बट इफ़ शी इज़ नॉट अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप नहीं करेंगे जी। उसको छूना, उसको गले लगाना, हाथ रख देना, ये अगर इसके कैटेगरी में एक चीज़ आती है अनवेलकम बिहेवियर। अनवेलकम मतलब जिसको आप कंफर्टेबल नहीं हैं जी। आप उसको बैड फील कर रहे हैं, आपको उसको फील करने उस एक्ट के बाद वो अनकंफर्टेबल हो गई है, वो लो फील कर रही है जी, ठीक है। तो अगर मतलब कुछ भी जो महिला को अच्छा नहीं लग अनकंफर्टेबल लगे तो वो एक्ट इसमें आता है। इसमें आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाती है जी। इस एक्ट के अंदर आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाती कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस तरह का कि मैं कोई हरासमेंट कर रहा था या मैं मेरी इंटेंशन कोई इनएप्रोप्रिएट नहीं थी जी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस महिला पे वो देखा जाता है कि अगर उसको अनकंफर्टेबल, अनईजी, सैड फीलिंग, बैड फीलिंग किसी तरह की हुई तो इसको हम एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ही मानेंगे जी। देखिए जो भारतीय हमारी सभ्यता है तो और थोड़ी सी जो मेंटालिटी है वो क्या है, वो पुरुष प्रधान देश है जैसे कि माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो शुरू में ये सब सहन कर लेती हैं, मतलब वर्क प्लेसेस पे जो भी उनके साथ हो रहा है कि आगे चल के चलिए ठीक हो जाएगा, या फिर मैं आगे चल के कुछ बोलूँगी कि अगर और ऐसा किया तो फिर मैं कुछ बोल दूँगी। क्या इस तरह का जो बिहेवियर है महिलाओं का, सहन करना ऐसी चीज़ों को जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर, इस एक्ट के अंडर जो चीज़ें आ रही हैं, क्या ये सही है? देखिए सहन करना तो बिल्कुल सही नहीं है जी। और अगर आप इसको छुपाते हैं या इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं कि आप क्यों छुपाते हैं। समटाइम्स आप सोशल प्रेशर हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है। जी बिल्कुल, स्टिग्मा की जो आपने बात की कि भाई मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा, उस तरह की सोच, चाहे मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना वैसे ये नहीं है कि एक स्टिग्मा होता है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसा मानती हैं कि हाँ अगर मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है या मुझे कुछ कहा है, मुझे कोई ऐसी बात की गई है जो मुझे पसंद नहीं है, तो अगर मैं इसको बाहर कहूँगी या शिकायत करूँगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या मेरे बारे में मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। थोड़ा सा वो प्रेशर महिला के ऊपर वो रह जाता है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि वो पीड़ित है। सोचना तो उस पुरुष के बारे में चाहिए ना कि उस पुरुष ने क्या किया है, लेकिन महिलाएं ये सोचती हैं कि नहीं मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, तो इस वजह से वो सहन कर जाती हैं। ये सिर्फ एक सोच है जी। सोच बदली जा सकती है, इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर। और यही अभी तक बहुत सारे सर्वेज़ हैं, डिफरेंट NGOs के सर्वेज़ हैं, बहुत सारी मैगजीन्स के सर्वेज़ हैं कि 88% फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्सुअल हरासमेंट, पर उसमें से 90% को ये वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है। कुछ को लगता है कि यही स्टिग्मा है या कुछ को लगता है कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अवेयरनेस, एजुकेशन ज़रूरी है कि कहाँ वो कंप्लेंट्स कर सकती हैं, क्या रिड्रेसल उनको मिल सकता है, क्या रेमेडीज़ उनको मिल सकती हैं, और इनका ये टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स होती हैं कि इतने समय में पूरी करनी ही है। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो और प्रोसीजर्स हैं अंडर द लॉ, डिफरेंट लॉज के अंदर हम वहाँ भी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पीडी हो जाएगा। और इसमें आपकी जो सीक्रेसी है वो मेंटेन की जाती है, आप पब्लिक नहीं किया जाता कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सोच बदलनी पड़ेगी कि लोग क्या बोलेंगे जी। अगर आप बोलेंगे नहीं तो अब जैसे आपने बोला कि औरतें वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं घर के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए, तो ऐसे तो लॉस ऑफ जॉब होता रहेगा, उनका फाइनेंशियल लॉस होगा, जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी, काम पे नहीं जाएंगी। तो
आज की टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जॉब्स छोड़ दें, जॉब्स चेंज करें। सो इसीलिए एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के ऊपर। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो महिलाओं को इस सोच से बाहर आना होगा कि ये मेरे ऊपर कोई स्टिग्मा है, मतलब कि महिला के ऊपर कोई ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा महिला के ऊपर नहीं है। जब वो इस सोच से बाहर आएगी तभी जाके शिकायत दर्ज करेगी, और ऐसे लोगों पर भी एक रोक लगेगी कि भाई अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी शिकायत हो जाएगी। मतलब अगर ऐसा करने से अगर रोक लगती है तो मुझे भी लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और अपने साथ कुछ भी हो रहा है, दर्शकों जो भी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो उन्हें आगे जाके इस बात की शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए, कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे मतलब सबसे पहले उसके पास क्या एक प्रावधान है, मतलब वो क्या कर सकती है? देखो, कोई भी कार्यस्थल जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जी, उनके लिए मैंडेटरी है अंडर दी लॉ, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि उनको एक इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट गठित करनी ही पड़ेगी। शिकायत समिति, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंप्लेंट्स कमेटी, जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो सबको मैंडेटरी है। तो ये होगा ही हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो फीमेल है वो काम करती है और इस तरह का कोई इंसिडेंट उसके सामने आता, उसके साथ होता है, तो इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट फाइल कर सकती है विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लेंट करनी है। और अगर बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, आज हुआ, कल हुआ, 15 दिन बाद हुआ, हर महीने में एक बार हो रहा है, तो जो लास्ट इंसिडेंट था उसके 3 महीने के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसमें एक्सटेंशन भी 3 months का हो सकता है कि 6 महीने तक वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ जी, मैं 6 महीने तक क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकी। तो पीरियड 3 months का एक्सटेंशन उसको दिया जा सकता है जी। तो इंटरनल कमेटी में कंप्लेंट करनी है। और जो महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक खेतों में, घरों में काम करती हैं, तो उनके लिए अब वहाँ तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हैं, तो वो इंटरनल कमेटी नहीं मिलेगी। तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एक लोकल कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें डीएम, एडीएम, डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो इसके अंडर फंक्शंस करते हैं और अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं। तो वहाँ लोकल कमेटी में भी वो अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकती हैं। महिला और बाल विकास जो मंत्रालय होता है, उन्होंने एक शी बॉक्स, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोला है, तो वो सेटअप किए हुए हैं। उस पोर्टल पे जाके भी कोई भी महिला अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकती है। देखिए, हमने अभी तो आपसे जाना कि महिला के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। मान लीजिए कोई महिला ऐसी है जो पीड़िता है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, या कह लीजिए कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है किसी कारण के चलते अपनी शिकायत दर्ज करने की, तो क्या उसी कार्यस्थल पर काम करने वाली यदि कोई और महिला है, उसे ये पता लग जाता है कि इस महिला के साथ ये गलत हो रहा है, तो क्या उसकी तरफ से वो भी शिकायत दर्ज करवा सकती है? बिल्कुल, एक्ट के अंदर वैसे तो जो कंप्लेनेंट है वही कंप्लेंट फाइल करती है, बट अगर कोई भी रीज़न लाइक फिजिकल इनकैपेसिटी, मेंटल इनकैपेसिटी, या उसकी डेथ हो चुकी है, तो अगर फिजिकल इनकैपेसिटी है तो कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव या कोई को-वर्कर जिसको इस इंसिडेंट का पता है, वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट। जो भी एग्रीव्ड फीमेल थी उसके कंसेंट से वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मेंटल इनकैपेसिटी है तो कोई ये वुमेन कमीशन की ऑफिसर फाइल कर सकती है, स्टेट की नेशनल वुमेन कमीशन या स्टेट वुमेन कमीशन की ऑफिसर फाइल कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट या कोई भी अथॉरिटी जिसके अंडर वो फीमेल अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, अगर मेंटल कोई इशू हो गया है तो वो फाइल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ लीगल हायर्स या को-वर्कर्स जो है विद द कंसेंट ऑफ लीगल हायर, जो भी उसके रिश्तेदार होंगे उनके कंसेंट से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जी। जो पीड़िता है जिसके साथ ऐसा कोई गलत काम हुआ है,
तो वो किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है? एक तो आपने बताया कि इंटरनल कमेटी है, तो उसमें भी क्या लिखित, मौखिक, मतलब किस तरह से वो दर्ज कर सकती है अपनी शिकायत? वैसे तो रिटन कंप्लेंट जो है रिक्वायर्ड है, पर अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आप लिखना नहीं जानते हैं, तो जो इंटरनल कमेटी है वो पूरी हेल्प करती है। आप वर्बल कंप्लेंट कर दीजिए, वो हेल्प करेंगे आपको रिटन कंप्लेंट फाइल करने में। ठीक है, तो रिटन में देनी है एंड 3 मंथ्स के अंदर जैसे आपको बताया, और फिर कंप्लेंट जाने के बाद इंटरनल कमेटी जो है वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको नोटिस भेजेंगे विद इन 7 डेज, और वो आके अपना जवाब जो है देंगे। जी, शिकायत दर्ज करने के बाद जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि एक्यूज्ड को बुलाएंगे, तो हम आपसे थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर, ये कार्यप्रणाली क्या रहती है एक शिकायत दर्ज करने के बाद? अब जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, रिस्पोंडेंट भी प्रेजेंट हो जाता है, तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है इंटरनल कमेटी का कि वो कंसिलिएशन, समझौता करवाएं दोनों के बीच में, बट विद कंसेंट होना चाहिए उसमें कंप्लेनेंट का। उससे पूछा जाएगा, या वो खुद रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे आगे ज़्यादा इस बात को नहीं ले जाना है, समझौता करना है, या कमेटी खुद ही उनको प्रपोज करती है कि आप समझौता कर सकते हैं आपस में, बट इस समझौते में फाइनेंशियल लेन देन, पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। जी, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि पैसे का लेन देन नहीं होगा। तो समझौता की पहली अटेम्प्ट जो है वो कोशिश रहती है। पर अगर इसको इनफॉर्मल वे ऑफ डीलिंग विद द कंप्लेंट बोलते हैं। फॉर्मल तरीका वही है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी इंटरनल कमेटी के सामने, एंड उनका पूरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। कोई एविडेंस है अगर कंप्लेनेंट के पास तो वो उसको प्रोड्यूस करेंगी, रिस्पोंडेंट अपना एविडेंस लेके आएंगे, दोनों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। तो इंटरनल कमेटी की पूरी पावर्स जो हैं एक सिविल कोर्ट की तरह ही होती हैं कि वो एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो होने के बाद फिर जो भी रिकमेंडेशन या जो भी उससे जो राहत मिलनी है वो इंटरनल कमेटी देती है। इंटरनल कमेटी जिस भी उस पर पहुँचती है नतीजे पे, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करके 90 डेज़ के अंदर उनको ये इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। जी, तो इंक्वायरी कंप्लीट करके जिसके अंदर ये सारा एविडेंस वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद 90 डेज़ के अंदर वो अपनी कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 10 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर को भेज देंगे कि ये पाया है हमने। जी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं कार्यस्थलों पर, वो इस जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो भी कानून है महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो इनका गलत फ़ायदा उठाती हैं, ऐसा भी देखने में आया है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए किस तरह के कानून है इस अधिनियम में कि मान लीजिए कोई गलत शिकायत है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? सेक्शन 14 जो इस एक्ट का है वो बोलता है कि इन केस ऑफ फॉल्स, झूठी कंप्लेंट या इंटेंशनली उसने गलत कंप्लेंट फाइल करी है, जी, तो जो अगर ये पाया जाता है इंटरनल कमेटी द्वारा कि ये फॉल्स कंप्लेंट थी, मैलिशियस कंप्लेंट थी, तो वो एक्शन जो है उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, उस महिला के अगेंस्ट, महिला के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकते हैं, जो भी सर्विस रूल्स प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या कोई और प्रिस्क्राइब्ड जो उनके रूल्स हैं या प्रोसीजर हैं उसके अंडर वो उस महिला के अगेंस्ट एक्शन जो है ले सकते हैं। या कोई झूठा एविडेंस देके गया, झूठी स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टेंडर किए, उनके अगेंस्ट भी जो भी, बट प्रूव होना चाहिए कि ये फॉल्स कंप्लेंट थी। जी, अगर आप अपनी कंप्लेंट जो आपने की है एज अ कंप्लेनेंट किसी भी महिला ने, वो प्रूव नहीं होती कोर्ट कमेटी के सामने, तो वो फॉल्स नहीं है। जी, ये समझना होगा कि अगर आप प्रूव नहीं कर पाए एलिगेशंस तो वो फॉल्स नहीं है, बट प्रूव हो जाए कि ये फॉल्स थी या मैलिशियस थी, इंटेंशनली उसने जानबूझ के इस तरह की कंप्लेंट की, तब उसके अगेंस्ट जो है ये एक्शन लिया जाएगा। जी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, एक्शंस हैं जो कि इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में नहीं आते हैं? अब जैसे आप एब्सेंट रहते हैं अपने काम से, जी, आप रेगुलर नहीं हैं, जी, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप एब्सेंट क्यों रहते हैं, या आपका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क ऑफ योर जॉब स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो क्वेश्चन वो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अबाउट योर वर्क, क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, ये वो पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपका
पर्सनल कोई स्ट्रेस इस तरह का आप उससे गुजर रहे हैं जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है और उस पर आपसे सवाल किया जाता है, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। या मैनेजमेंट अपने राइट्स जो एक्सरसाइज करती है, जो क्वेश्चन वो कर सकती है, जो मैनेजमेंट के राइट्स हैं, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स के अंदर नहीं आता। जी, तो क्या इस अधिनियम में पुरुषों के लिए भी कोई कानून है, कोई राहत दी गई है जैसे इस कानून में महिलाओं को दी गई है? ये कानून स्पेसिफिकली, इसका नाम ही सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, तो ये एक्ट तो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए ही है, बट मेन के साथ भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं, तो अंडर अदर लॉज उनके पास प्रोविजंस हैं कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी, तो क्या जो महिलाएं हैं, जैसे आपने तो ये बताया कि इंटरनल कमिटीज़ में कंप्लेंट कर सकती हैं, अगर किसी पीड़ित महिला को ये लगता है कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, तो क्या वो पुलिस में भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती हैं, क्योंकि ये तो एक अलग प्रोसीजर है सारा का सारा, बट इसके साथ साथ जैसे कि अब आपने बोला कि जो ये फिज़िकल एक्ट्स इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के हैं, जो अगर ज़्यादा सीरियस हो जाएं तो वो रेप तक भी पहुंच जाते हैं, अटेम्प्ट टू रेप तक पहुंच जाते हैं, क्राइम बन सकता है। क्राइम तो ये भी खुद में क्राइम ही है। तो क्राइम अगर हो गया तो आप FIR फाइल कर सकते हैं IPC के अंडर, ठीक है, तो क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। और इंटरनल कमेटी की ड्यूटी है या एम्प्लॉय की ड्यूटी है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, आई एम सॉरी, कि वो हेल्प करे उस फीमेल को FIR फाइल करने में, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयर की। तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, FIR फाइल कर सकते हैं, आप सिविल सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, लाइक आपका अगर मेंटल हरासमेंट हुआ तो आप डैमेजेस भी फाइल कर। शिवा कटोच, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और जो हमारी महिला कामकाजी जो हैं उन्होंने ज़रूर लाभ उठाया होगा इस जो आपने अधिनियम जाना है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।